नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस वर्ष में राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है उसी विषय पे दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी की जो करंट कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसको अगर आप ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से अगर आप उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, तार जोड़ने की, सिरे जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं राहु केतु तक ही पहुंच जाएंगे। तो जिसकी वजह से आप में से काफ़ी लोग और मैं खुद भी, हम सब लोग भयभीत हो रखे हैं और हम सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि राहु केतु की जो भी करंट अलाइनमेंट है इसमें जल्दी से कुछ परिवर्तन आए, जो कि आएगा सितंबर माह में, जब राहु केतु अपने ड्यू कोर्स एक राशि में 18 महीने के समय को समाप्त करके दूसरी राशियों में प्रवेश कर जाएंगे। तो चूंकि ये दोनों ही ग्रह दोस्तों वक्री चलते हैं, तो राहु ग्रह ने मिथुन से प्रवेश करना है शुक्र की वृषभ राशि में और केतु ने धनु से निकलकर प्रवेश करना है मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके फल समझने हो तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अभी जो करंट स्थिति बनी हुई है, इस प्लेसमेंट को, राहु की जो मिथुन में प्लेसमेंट है, उसको खुद ऋषि पराशर ने भी एक एग्जॉल्टेशन का, उच्चता का दर्जा दिया है। जिसका कारण यही है दोस्तों कि देखिए, राहु के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। राहु से ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिक, पदार्थवादी और जिसे कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा युक्ति बल है, उसको स्कीम करनी है, उसको प्लॉट करना है, कुछ भी करके अपना युक्ति बल लगा के उसको जो भी उसके एजेंडाज हैं, जो भी उसके प्लान्स हैं, इंटेंशंस हैं, उसको फुलफिल करना है कम वक्त में। और अगर आप उसकी भूख की बात करें, इच्छाओं की, लालसाओं की बात करें, तो देखिए दोस्तों, स्वर भानु नाम के दैत्य का जो सर वाला हिस्सा था वो राहु बना और धड़ वाला हिस्सा केतु बना। तो जब सर ही है, आपका पेट ही नहीं है, बॉडी नहीं है, तो जितना मर्जी खा लो, भूख तो आपकी खत्म ही नहीं होनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, राहु को कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन के साथ भी जोड़ के देखते हैं, मास मीडिया के साथ भी जोड़ के देखते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, बहुत अच्छा एक्टर बनना है, अच्छी फॉलोइंग चाहिए, तो आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यही सारी क्वालिटीज़ हैं राहु की, जो कि कहीं ना कहीं मिथुन के साथ आके अलाइन करती है, सिमेट्रिकल बैठती है। और दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, देखिए अगर केतु को हम लोग इस करंट वायरस के स्प्रेड होने के साथ, पेंडेमिक वाली परिस्थिति क्रिएट होने के साथ अगर जिम्मेदार ठहराएंगे भी, तो उसको लेके ठीक है, मैं मानता हूं कि विश्व भर की जो सरकारें थी, जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने अपना रोल प्ले करा, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग रहा इस दौरान। लेकिन साथ ही साथ जो मास मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू जो पैनिक बटन दब गया था, जिसने सब लोगों को भयभीत कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उसके तार भी आप लोग राहु के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन दोनों ग्रहों की जो अलाइनमेंट है, ये अगर अभी प्रेजेंट एनवायरनमेंट में राहु ग्रह का मिथुन और मिथुन के भीतर भी जो नक्षत्र में प्लेसमेंट है, अगर उसने परिस्थिति क्रिएट करी है, तो अगर आप हिस्टोरिकली अगर इवेंट्स को भी देखेंगे, तो इतिहास में भी दोस्तों देखिए, आप अगर बात करेंगे यूएस के ट्विन टावर अटैक की, हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग की, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को एड्स वायरस के ब्रेकआउट की बात करनी पड़े, तो ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने विश्व भर में त्रासदी मचाई है, कायोस की परिस्थिति क्रिएट करी है, उस समय राहु और केतु इन नोड्स की जो भी इनकी प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसी ही रही है जैसी दोस्तों अभी आजकल चल रही है। तो हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि ये जल्दी अपनी इन राशियों से निकलकर दूसरी राशियों में प्रवेश करें। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बस एक थीम बताने वाला हूं कि जनरलाइज्ड राहु के वृषभ में प्रवेश करने से और केतु के धनु से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश करने के जो फल होने वाले हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं, उनकी जो थीम रहने वाली है वो किस तरीके की रहने वाली है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं सीधा ही आपको फल बताने शुरू कर दूं, पर पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गाइडलाइंस होती हैं वो किन्हीं भी ग्रहों के गोचर को अध्ययन करने की क्या होती हैं। क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है कि राहु और केतु कहीं ना कहीं मिस्ट्रीज को, अनयूजुअल बिजार चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको जो अध्ययन करने का तरीका है वो सेम पैमाना आप नहीं फॉलो कर सकते जिस लेवल पे आप चंद्र की गोचर को आप अध्ययन करते होंगे, या शुक्र के, सूर्य के, बुध के। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपको एक एक करके गाइडलाइन समझनी हो तो देखिए, पहले हम लोग राहु से शुरू करते हैं। देखिए, राहु के गोचर पे या राशि परिवर्तन के विषय पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस और अटेंशन इसलिए दी जाती है कि जिस भी भाव में राहु जब गोचर करके आपके लगन के हिसाब से प्रवेश करेंगे, तो उस भाव में कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए
देखा जाता है कि अनकन्वेंशनैलिटी का एंगल ऐड हो जाता है। मतलब जातक के अंदर एक सडन थ्रस्ट ऑफ, कहते हैं कि आप एनर्जी बोलें, आप पावर बोलें, जोश बोलें, जुनून बोलें, कि जिस भी भाव में आपके लगन से राहु प्रवेश करेंगे उस भाव के प्रोस्पेक्ट को जीतने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, चाहे जातक को युक्ति बल लगाना पड़े, चाहे जातक को बहुत अनकन्वेंशनैलिटी, बहुत जोश के साथ उन प्रोस्पेक्ट्स को चेस करना पड़े, जातक अपनी पूरी एनर्जीज को उस तरफ झोंक सकता है। साथ साथ ये भी देखा जाता है, देखिए दोस्तों, कि आपके लगन से जिस भी भाव में राहु ग्रह गोचर करके प्रवेश करते हैं उस भाव में काफी बार जातक को एक डिग्री ऑफ लक, भाग्य का भी कहीं ना कहीं दोस्तों सहारा मिलता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी और पॉजिटिव साइड देखनी हो तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर राहु ने वृषभ में प्रवेश करना है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो हाउसेस होते हैं, अगर आपका जो लगन है वो आपका लगन ही वृषभ है, ये सपोज कीजिए राहु वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जो वृषभ राशि है दोस्तों वो आपके 10th हाउस में आ रही है, कि आपका जो लगन है वो सिंह हो रहा है, या आपके जो चंद्र की प्लेसमेंट है दोस्तों वो अगर आपकी सपोज कीजिए वृषभ में है, आपके लग्नेश की स्थिति अगर वृषभ में है, तो अगर इन इंपॉर्टेंट चाहे हाउसेस की बात करें या आपके जीवन के जो इंपॉर्टेंट ग्रह हैं उनके ऊपर जब भी राहु गोचर करेगा, उनके ऊपर ट्रांजिट करेगा एक्चुअल उन डिग्रीज पे, तो ये भी दोस्तों काफ़ी बार देखा जाता है कि उस ग्रह की भी जो क्वालिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, कहीं ना कहीं ब्राइट हो जाते हैं, वहाँ पे एक्सपेंसिवनेस एक्सपीरियंस करी जा सकती है। तो सपोज कीजिए अगर आपके जो मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति है वो वृषभ में ही है, जैसे ही राहु ग्रह आपके वृषभ में प्रवेश करेंगे और मंगल वाली एग्जैक्ट डिग्रीज पे आएंगे, तब काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जातक के अंदर जो विल पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सेम गोज विद, अगर बृहस्पति की बात की जाए तो भाग्य की बात की जाए, फॉर्च्यून की बात की जाए, अगर आपको बुध के हिसाब से समझना हो तो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट के हिसाब से आपको समझना हो, तो ये भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं राहु ग्रह के ट्रांजिट की गाइडलाइंस के साथ जोड़ के देख सकते हैं। फर्क सिर्फ यही आता है कि अगर आपके केस में आपकी कुंडली में राहु ग्रह की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, तब काफ़ी बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जातक के जीवन में, और अगर उसका चंद्र भी पीड़ित है, तो जातक के केस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है आपके लगन से जिस भी भाव में राहु ग्रह प्रवेश करेंगे। और साथ साथ जो एम्बिशियसनेस भी है, जो महत्वाकांक्षाएं भी हैं, बहुत अनरियलिस्टिक तरीके से बढ़ जाए, ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं राहु के ट्रांजिट की गाइडलाइंस के साथ जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम राहु केतु की बात करते हैं, दीज आर द नोड्स ऑफ द मून, इनका कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी पे, आपके इमोशंस, फीलिंग्स पे प्रभाव होता है, और ये भाग्यवश भी आपके जीवन में इवेंट्स लेके आते हैं। तो जिसकी वजह से मैं एम्फसाइज यही करूंगा कि आप लोगों को जब भी राहु केतु का अगर ट्रांजिट आपको अध्ययन करना है तो आपको लगन से और साथ साथ अपनी चंद्र राशि से भी उनके ट्रांजिट को दोस्तों आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, हम लोगों ने राहु के ट्रांजिट की गाइडलाइन समझ ली। अब हम लोग केतु की भी ट्रांजिट गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को केतु की ट्रांजिट की गाइडलाइंस के पर्सपेक्टिव से समझना हो तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि केतु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु अध्यात्म को, मेडिटेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को, आपके व्यक्तित्व का जो साइकिक, जो इंट्यूटिव फोर्स है, वो दोस्तों केतु ही है। केतु के फल देने का जो भी तरीका होता है बहुत आकस्मिक होता है, पूरे वेग के साथ होता है, जो कि पूरे आपके जीवन की काया पलट करने तक की सक्षमता रखता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, आपके लगन से केतु जिस भी भाव में प्रवेश करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे एक डिटैचमेंट, एक अलगाव वाली परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। अब ये चाहे दोस्तों आप मटीरियल लेवल पे बात करें या आप बिल्कुल कहते हैं एक इंट्यूटिव, इमोशनल, सबकॉन्शियस लेवल पे बात करें, पर इस तरीके की इनिशियल लेवल पे दोस्तों परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, काफ़ी बार ऐसा भी जोड़ के देखा जाता है कि आपके जिस भी भाव में केतु ग्रह दोस्तों प्रवेश करेंगे एज पर द लगन, अगर वहाँ पे आपकी कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, सपोज कीजिए अब चूंकि केतु ने धनु से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश करना है, तो अगर आपका सूर्य अगर वृश्चिक में है या आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति वृश्चिक में है, तो केतु ग्रह इंटरनलाइज्ड फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से राहु की जो ऊर्जा है, राहु की जो एस्पिरेशन है वो एक्सटर्नलाइज्ड है, उसी तरीके से केतु की जो ऊर्जा है दोस्तों वो इंटरनलाइज हमारे जीवन में काम करती है, जो कि आपको आपकी इनर लाइट अवेकन कराने के साथ जोड़ना चाहती है, आपको आपकी आत्मा के साथ जोड़ना चाहती है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु जिस भी आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट के ऊपर अगर ट्रांजिट करेंगे, अगर आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की जो स्थिति है वो वृश्चिक में है, तो कहीं ना कहीं उन ग्रह की जो भी क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे आप फोर्स को, एनर्जी को इंटरनलाइज्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके सूर्य वृश्चिक के हैं
तो जैसे ही केतु उन एग्जैक्ट डिग्रीज पे आए तो आपकी जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, उसमें आप थोड़ी सी कमी महसूस करने लगे। अगर बृहस्पति के हिसाब से बात की जाए तो चाहे आप होप की बात करें, उसमें थोड़ी सी आप वहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस करें। मंगल की बात करें तो एनर्जी इंटरनाइज होनी शुरू हो जाए। कम्युनिकेशन, अगर बुध पे वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, अगर बुध अगर वृश्चिक में है तो आप चाहे व्यापार के हिसाब से बात करें, आप अपने कम्युनिकेशन के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बात करें, वहाँ पे एनर्जी कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरनाइज्ड हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके के बिजार अनयूजुअल इवेंट्स की, तो ये सारा जो फिनोमेना है कहीं ना कहीं हम लोग केतु के साथ ज़्यादा जोड़ के देखते हैं। देखिए, राहु तो आपके जीवन में जो भी आकस्मिक सडन इवेंट्स लेके आएगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, माइंड में थोड़ी सी स्कीमिंग प्लॉटिंग भरेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा, आपका हित होगा। लेकिन जब हम लोग केतु के हिसाब से बात करते हैं तो केतु के जो फल देने का तरीका वो कार्मिक होता है। इस जन्म के आपके कर्म हो सकते हैं, पिछले बीते कई जन्मों के कर्म हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केतु गोचर से, आपके लगन से जिस भी भाव में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे अनयूजुअल इवेंट्स होने की भी जो टेंडेंसीज हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, वो उस दौरान बढ़ जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ जो एक इवेंट्स के और केतु के ट्रांजिट की जो गाइडलाइंस थी जो मैं आपको बताना चाहता था, मैंने वो आपको राहु और केतु दोनों के लिए बता दी। अब अगर दोस्तों आप लोगों को इंडिविजुअल तौर पे राहु के वृषभ में स्थिति के और केतु के वृश्चिक में स्थिति की अगर आपको जनरल गाइडलाइन समझनी हो, तो देखिए पहले हम लोग राहु के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर राहु की जो बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव साइड है, अगर वो अपने को उन्हीं के दूसरे मित्र बुध की मिथुन राशि में उजागर करती है, तो उसी तरीके से राहु की जो भोग विलास, जो मटेरियलिस्टिक साइड है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं शुक्र की वृषभ राशि में अपने को व्यक्त करती है। देखिए, इस बात को लेके भी काफ़ी ज्योतिषों में एक मतभेद रहता है, विवाद रहता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो राहु की उच्चता की एग्जॉल्टेशन की राशि है वो मिथुन होने चाहिए, और काफ़ी लोग राहु की एग्जॉल्टेशन की राशि को राहु के इस पदार्थवादी, इस मटेरियलिस्टिक नेचर की वजह से वृषभ को मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस ट्रांजिट का जो फ़ायदा होने वाला है, अगर आपको ग्लोबल लेवल पे भी समझना हो, तो जितने भी दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें, आप अगर ब्यूटी, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, सिंगर्स की बात करें, जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, जो भाषाओं के अनुवाद से रिलेटेड प्रोफेशंस में डील करते हैं, एडवर्टाइजिंग, मास मीडिया, मार्केटिंग की बात करें, आप मैथमेटिशियंस के हिसाब से बात करें, सो एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीच, एनीथिंग related to beauty and cosmetic industry, luxury related industry is going to benefit with the transit of राहु। जिनको फायदा मिलने वाला, लाभ मिलने वाला है राहु के ट्रांजिट की वजह से दोस्तों, आप ये भी फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लगन के हिसाब से वृषभ राशि जहाँ पे भी आ रही होगी, लेकिन इस भाव से रिलेटेड, क्योंकि वृषभ से ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो और किसी राशि में नहीं होती, और राहु का जैसे ही वृषभ में प्रवेश होना है, कहीं ना कहीं जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, जिस भी भाव में होंगे, उस भाव से रिलेटेड फाइनेंशियल एडवांटेज लेने की जो क्वालिटीज़ हैं बढ़ जाएंगी। तो सपोज कीजिए, आपके लगन के हिसाब से अगर वृषभ राशि अगर चतुर्थ भाव में आ रही है, वहाँ पे राहु प्रवेश करेंगे, तो आप भूमि की बात करें, लैंड, रियल एस्टेट, व्हीकल्स की बात करें। पंचम भाव में आ रहा है तो वहाँ पे प्रेम प्रसंग की बात की जाए, 8 क्रिएटिविटी से भी फाइनेंशियल एडवांटेज लेने के हिसाब से बात की जाए, 6th हाउस है तो सब ऑर्डिनेट से वैल्यू लेने के हिसाब से बात की जाए, 7th हाउस तो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट होने वाला है, अभी तक राहु का जो डोमेन था, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी, मिथुन में जो उनका गोचर था, आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया दे सकता था, मेरे जैसे यूट्यूबर्स को फायदा दे सकता था। लेकिन अगर आपको सिर्फ हार्डकोर फाइनेंस के हिसाब से समझना है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, रिप्लेनिशमेंट के हिसाब से समझना है, तो ये जो राहु का दोस्तों गोचर होने वाला है, कहीं ना कहीं हम सबको बेनिफिट करने वाला है, जहाँ पे आपकी जो पूरी अटेंशन जाने वाली है, पूरी जो आपकी एक्सपर्टीज जाने वाली है, पूरा आपका जो जोश और जुनून जाने वाला है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स पे जाने वाला है। और राहु क्योंकि न्यू एज है, रिवॉल्यूशनरी है, म्लेच्छा कास्ट का है, तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको ज़रूर देगा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के। ये आप दोस्तों इस ट्रांजिट के फलों के तार राहु के साथ स्पेसिफिक जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों केतु के ट्रांजिट पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, केतु ने दोस्तों धनु से निकल के जहाँ पे उसकी बहुत ही आइडियलिस्टिक साइड अपने को व्यक्त कर रही थी, बहुत ही आदर्शवादी साइड अपने को, बहुत ही रिलीजियस ड्रिवन साइड अपने को व्यक्त कर रही थी, अब केतु ने अपनी
स्वयं की, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामित्व मंगल के साथ साथ केतु के पास जाता है, उन्होंने वृश्चिक में प्रवेश कर जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिट आपको अगर केतु के हिसाब से समझना हो, आप अगर सीधा ही साइकिक्स के हिसाब से बात करें, एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से बात करें, रिसर्चर्स के हिसाब से बात करें, एक्सप्लोरर्स के हिसाब से बात करें, सारे अनयूजुअल जो प्रोफेशंस होते हैं उनके हिसाब से बात करें, तो ये जो समय होने वाला है उन सारे प्रोफेशंस को कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाला है। जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, इस दौरान दोस्तों बाहर निकल के सतह पे आने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये यहाँ पे फायदा ये होने वाला है कि इस ट्रांजिट से काफ़ी लोग इस कोरोना वायरस के अराउंड भी इसको एक कंट्रोवर्सी के साथ इसको जोड़ के देख रहे हैं कि ये जो वायरस है इसको लैब में बनाया गया है, ये नेचुरली हम लोगों के पास ये चाइना की वुहान मार्केट से नहीं आया है। लेकिन जैसे ही केतु ने दोस्तों देखिए अब धनु से जैसे ही उन्होंने वृश्चिक में प्रवेश करना है, जो सच क्या है वो निकल के आने की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आप इस तरीके से भी दोस्तों फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं राहु केतु का जो एक्सेस है वो लाइफ में बैलेंसिंग फैक्टर्स को ही बनाता है। तो चाहे मटेरियलिज्म की बात करें, जो कि राहु ने वृषभ में जाके मजबूत हो जाना है, या फिर एक स्पिरिचुअलिस्ट एक एटीट्यूड के अप्रोच के हिसाब से आप बात करें, जो कि केतु ने आके दोस्तों वृश्चिक में मजबूत हो जाना है, तो इस दौरान जो बैलेंस बनने वाला है दोस्तों, इन्हीं दोनों एनर्जीज के बीच में दोस्तों, इन्हीं के मध्य में दोस्तों बनने वाला है। और मैं ये भी आपको दोस्तों कहूंगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वृश्चिक का जो को रूलरशिप है वो कहीं ना कहीं केतु के पास ही जाती है। तो ये ट्रांजिट इन अ वे केतु के हिसाब से, ट्रांसफॉर्मेशन आने के हिसाब से भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है। तो अगर सपोज कीजिए आपकी दशाओं के माध्यम से आपकी ऐसी दशा चल रही है कि आपका परिवर्तन का जो 8th हाउस है वो इस दौरान एक्टिवेटेड हो रखा है, और जैसे ही केतु ने, जैसे ही दोस्तों वृश्चिक में जैसे ही उन्होंने प्रवेश करा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ हेल्दी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आ सकती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के तार आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ जुड़े हुए हों। जहाँ पे राहु बैठा है, अभी भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस अपकमिंग ट्रांजिट की एक जनरल थीम ही बताना चाहता था। 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फल क्या होने वाले हैं, आपके इंपॉर्टेंट ग्रह इन राशियों में हैं, और राहु केतु उनके ऊपर नेटल प्लैनेट्स के ऊपर ट्रांजिट करने वाले हैं, तो फल क्या होने वाले हैं उस पर दोस्तों हम लोग अपनी विस्तृत चर्चा, क्योंकि अभी समय है, हम लोग समय समय पे दोस्तों जारी रखेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।